लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। मैंने आपको दाऊद के बारे में बहुत सी कहानी सुनाई है, उसके परिवार के बारे में, उसके भाई अनीस इब्राहिम से लेकर छोटा शकील के बारे में और उसके गिरोह से जुड़े तमाम शूटर जैसे कि डेविड परदेसी हो, भाई ठाकुर हो या फिर और भी कई शूटर। आज मैं उसी दाऊद के गिरोह से जुड़े एक और इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो दाऊद के भाइयों और उसके गिरोह के दूसरे लोगों की शान और शौकत को देखकर गैंगस्टर बन गया और उनके साथ काम करने लगा। खास बात यह है कि ये गैंगस्टर मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल में रहता था। और इन सबसे बड़ी बात ये कि वो इंसान जो है ना, एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है और भारत का भी प्रतिनिधित्व कर चुका है, लेकिन उसने ऐसे ऐसे काम किए कि वो नामी गैंगस्टर में गिना जाने लगा। और उसका नाम है अजय गुर्जर, जिसे उसके करीबी लोग भाईजी भी कहते हैं, भाईजी पलवल। हम अक्सर सुनते हैं कि फला आदमी गैंगस्टर इसलिए बन गया क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ, किसी ने उसके या उसके परिवार के साथ अपराध किया। जैसे हम सुनते हैं कि गाजियाबाद के महेंद्र फौजी अपनी बहन के साथ हुए अत्याचार की वजह से क्रिमिनल बन गया, या फूलन देवी अपने साथ हुए अन्याय के वजह से डकैत बन गई। लेकिन अजय गुर्जर की कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी कहानी है जहां नाम, पैसा और पावर की चमक एक गैंगस्टर को पैदा कर देती है। हम इस कहानी पर आगे बढ़ें इससे पहले जरा इसके YouTube चैनल पर नजर डालिए, इसी अजय गुर्जर के YouTube चैनल पर। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये चैनल है अजय गुर्जर का, वही गैंगस्टर जो दाऊद के छत्र छाया में, दाऊद से जुड़े लोगों के छत्र छाया में गैंगस्टर बना। हर जगह उसके वीडियो, हर हरकत जो है सोशल मीडिया पर मौजूद है। मजेदार बात क्या है जानते हैं? मैं जो आपको इनकी कहानी सुना रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे अभी तक इनसे कम सब्सक्राइबर है। तो क्या जरा आप लोग भी मेरे चैनल को आगे ले जाने में मदद कीजिए कि बताइए, गैंगस्टर का चैनल इतना आगे जा रहा है और जो मैं उनकी कहानी सुना रहा हूं और क्राइम की कहानी आपको सुनाता हूं, उनके चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ कहानी देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी जिस अजय गुर्जर की हम बात कर रहे हैं, उनका सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर भी 1,38,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। अब तो शायद 1,40,000 हो गया हो। जरा इनका बायो देखिए क्या लिखा है, देखकर तो समझ ही गए होंगे ना कि अजय भाई जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वैसे आपको ऐसे ही एक और इंसान की कहानी मैं सुना चुका हूं, इंदौर के नामी गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। कैसे उसने सोशल मीडिया पर खुद को बड़ा बनाया और कैसे इसी का इस्तेमाल करके अपना गैंग भी बड़ा किया, लेकिन अंत में वो खुद मारा गया। तो अब आपको ले चलते हैं इनकी यानी अजय गुर्जर की कहानी पर कि वो दाऊद इब्राहिम के गैंग से कैसे जुड़े और कैसे पकड़े गए। अजय गुर्जर यानी भाईजी एक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं और ब्लैक बेल्ट पा चुके हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर वो 8 गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। वो 2003 में अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं, जहां उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन पैसा, नाम और शान और शौकत बढ़ाने के चक्कर में वो अपराध की दुनिया में पहुंच गए। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से अजय काफी गुस्से वाला इंसान है, बात बात पर किसी न किसी से झगड़ा हो जाता है। ऐसे ही 2004 में उसकी किसी से मारपीट हुई और अजय ने उसे चाकू मार दिया। उसे जेल भेज दिया गया, जहां अपराध की दुनिया में उसका पहला कदम पड़ गया। अपराधियों और गैंगस्टर से उसकी जान पहचान हो गई। धीरे धीरे ये उसका रोज का काम बन गया। बाहर आने के बाद आसपास के संपन्न लोगों से वो रंगदारी मांगने लगा। अपनी रंगदारी का दबदबा बढ़ाने के लिए उसने कई जगह गोलीबारी की, जिसकी वजह से उस पर 10 से ज्यादा गोली चलाने के मुकदमे भी दर्ज हो गए। अब वो एक अपराधी बन चुका था। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी तक में उसका नाम फैल चुका था। पुलिस रिकॉर्ड बढ़ रहा था उसका, लेकिन वो गैंगस्टर बनने और दाऊद जैसे गैंग में शामिल होने तक नहीं पहुंचा था। लेकिन जैसा कि अब तक आप उसकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस देखकर समझ चुके होंगे कि अजय को अपना नाम बड़ा करना था
और अब तो उसके पास पहले से भी ज्यादा पावर थी। लेकिन इस बीच पुलिस ने उसे वांटेड अपराधी घोषित कर दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके परिवार ने, उसके चाचा ने अपने एक जानने वाले के पास मुंबई भेज दिया। ये वो यात्रा थी जहां अजय गुर्जर की जिंदगी बदलने वाली थी। हरियाणा के पलवल के अजय की मुलाकात मुंबई में हाफिज बलूच से होती है, जो कि दाऊद गैंग का एक बड़ा मेंबर था। आप में से शायद बहुतों को नहीं पता हो, लेकिन ये वही हाफिज बलूच है जिसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में 2008 के जुबैर पटेल उर्फ कात्या डॉन के हत्या के मामले में दर्ज है। और ये हाफिज बलूच दाऊद के भाई इकबाल इब्राहिम कासकर, सुभाष ठाकुर जैसे लोगों के साथ काम करता था। इनके साथ ही दाऊद के सबसे करीबी छोटा शकील का बहनोई आरिफ जान भी रहता था। अब तक अजय गुर्जर ने तो नाम और पैसा कमाना शुरू कर दिया था अपने छोटे मोटे रंगदारी से ही, लेकिन असली शान शौकत उसने अब देखी और इन लोगों से पूरी तरह वो एकदम इंस्पायर्ड हो गया, अट्रैक्ट हो गया। धीरे धीरे उनके संबंध गहरे हुए। इसी बीच जुबैर पटेल की हत्या के बाद हाफिज बलूच छिपने के लिए पलवल में अजय के घर पर आ गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अजय और उसके चचेरे भाई जेपी गुर्जर के घर पर हाफिज रुका रहा। हाफिज ने ही अजय गुर्जर को भाई जी का नाम दे दिया, जो कि उसका कोड नेम बन गया। अब हाफिज के साथ ही अजय का उठना बैठना दाऊद के भाई इकबाल इब्राहिम कासकर के साथ हुआ। फिर छोटा शकील का बहनोई आरिफ जान के साथ भी अजय के संबंध अच्छे बन गए। अब भाई जी पूरी तरह से दाऊद के गैंग का मेंबर बन चुका था। तो पैसा और नाम के पीछे चलते चलते अजय गुर्जर को शान शौकत से सामना हुआ और जब उसने ये राह पकड़ी तो वो दाऊद के गैंग का मेंबर बन गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब इसके तरफ चलते हैं। मैं आपको सुभाष ठाकुर के बारे में बता चुका हूं कि यूपी के बनारस के रहने वाले इस गैंगस्टर का मुंबई में बड़ा नाम था और लोग तो ये भी कहते हैं कि दाऊद भी उसको अपना गुरु मानता है। तो खैर उस समय तक सुभाष ठाकुर मुंबई में ही था और दाऊद गैंग का काम करवाता था। तो सुभाष ठाकुर ने अजय गुर्जर को अपनी बैकएंड टीम में रख लिया। जब भी किसी को मारना या धमकाना होता था तो इस टीम का इस्तेमाल किया जाता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में खास करके सुभाष ठाकुर करता था। अजय गुर्जर ने जो कुछ पुलिस को बताया है उसके मुताबिक इसी टीम में रहते हुए उसने हाफिज बलूच और सुभाष ठाकुर के कहने पर कई हत्याएं की, लेकिन बैकएंड टीम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। सुभाष ठाकुर ने अजय का नाम कभी बाहर नहीं आने दिया। अब अजय का दायरा बढ़ चुका था तो इस टीम के साथ उसने मंत्रियों तक से भी रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। 2 मंत्रियों के पैसे मांगने के लिए उस पर मामला भी दर्ज है। हरियाणा के एक पार्षद पर गोली भी चला दी थी उसने। इसके बाद अंत में 2018 में पुलिस ने अजय गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब किसी भी मामले में उसने अपने दाऊद गैंग के रिश्तों पर कोई बात नहीं कही थी और नतीजा ये हुआ कि वो 10 महीनों में ही जेल से छूट गया। अब आप देख रहे हैं ना कि कानून कैसे काम करता है। खैर अभी जो है अजय गुर्जर की कहानी खत्म नहीं हुई है। अजय ने पलवल और हरियाणा के कई इलाकों में रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का कारोबार भी शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसके लिए उसको सुभाष ठाकुर ने ही इंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अपराधी कभी ना कभी पकड़ा जाता है, तो ऐसा ही हुआ। साल 2022 में जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अजय गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया और उसकी रिवॉल्वर जब्त कर ली। और कुछ इस तरह अजय गुर्जर आज भी जेल के सलाखों के पीछे है। यही थी कहानी हरियाणा टू मुंबई पहुंचने वाले अजय गुर्जर पलवल की उर्फ भाई जी की। ये कहानी आपके लिए जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि आपको अपने परिवार और खास करके जो यंग बच्चे हैं उनको ये समझाना जरूरी है कि पैसा, नाम और शान शौकत के पीछे एक लिमिट तक भागना चाहिए, वही ठीक है। क्योंकि जब ये चीजें आपके सिर पर चढ़ जाती है तो वो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापस आने का कई बार कोई रास्ता ही नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही कहानी लेकर आता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।